तो हेलो दोस्तों, कैसे आप सब लोग। तो होप आप सब लोग अच्छे होंगे दोस्तों। तो जैसे कि आपको पता है, मैं हर बार आपके लिए कोई हॉरर स्टोरी, रियल हॉरर स्टोरी लेके आता रहता हूँ। तो दोस्तों, आज की स्टोरी इतनी दर्दनाक है, इतनी दर्दनाक, इतनी डरावनी स्टोरी आज की स्टोरी है 4 दोस्तों के ऊपर। 4 दोस्त होते हैं दोस्तों। एक का नाम होता है ऋतिक, एक का नाम होता है सोनू, एक का नाम होता है रोहित, एक का नाम होता है मोहित। तो ये स्टोरी मुझे शेयर की है एक दोस्त ने, अमन ने। उन्होंने बताया जितनी भी अपनी बात थी। ये बात होती है गुड़गांवा की दोस्तों। गुड़गांवा के बीच में 4 दोस्त होते हैं। 4 दोस्त में से 3 दोस्त है ना ऊपर बैठे होते हैं, मतलब वो घूमने जाते होते हैं वहाँ पे कोई होटल में। होटल के नीचे जो बालकनी होती है, बालकनी के नीचे 4 दोस्त बैठे थे। वैसे ही बस पार्टी करने आए हुए थे अपने। तो बैठते रहे, बातें करते रहे। इतने में उनका एक दोस्त आया, मोहित एक नई गाड़ी लेके आया था, इनोवा क्रिस्टा। तो इनोवा क्रिस्टा गाड़ी ले आया। तो सारे दोस्तों ने कहा कि आज भाई अपने अपने घर पर फ़ोन कर दो, तो आज सारा दिन बाहर ही घूमेंगी। तो सब ने कहा कि बाहर ही घूमेंगे। तो भाई सारों ने अपने अपने घर फ़ोन कर दिया कि आज हम बाहर लेट तक घूमेंगे, क्योंकि गाड़ी में पूरा दिन एंजॉय करेंगे हम। तो कहते हैं कि चलो ठीक है, सब ने मान लिया। हाँ भाई चलो अपने अपने घर पे फ़ोन करो। सब ने अपने अपने घर पे फ़ोन कर दिया दोस्तों, A to Z बंदों ने। तो उन्होंने कहा चलो हम घूमने चलते हैं। तो मुंबई में मनाला होटल है एक, जो बहुत मशहूर है, जहाँ पे बाज़ार बजूर लगता है, जहाँ पे बहुत बढ़िया घूमने का वेकेशन है। मतलब होटल और वहाँ पे शॉप्स, कोई सामान ख़रीदने की जगह बहुत सारी है वहाँ पे। तो दोस्तों ने प्लान किया भाई हाँ चलो वहाँ चलते हैं। तो वहाँ चले गए। तो वहाँ गए, वो बढ़िया उन्होंने घूमा सब कुछ। तो उसके बाद देखा टाइम क्या हो गया, टाइम 12 बज गए थे। तो फिर रोहित ने कहा यार हमने लेट का कहा था घर पर, ऐसे नहीं कहा था कि हम पूरा लेट हो जाएंगे, 3-4 बजे आएंगे। तो फिर उन्होंने कहा कि चलो बस अब घर चलते हैं। तो रात के लगभग दोस्तों 2:30 बज रहे थे। तो 2:30 बजे वो वहाँ से निकल गए। तो उन्होंने देखा कि हाँ धीरे धीरे ना, उनकी नई गाड़ी थी, हेडलाइट डिम होती गई धीरे धीरे। ठंड का टाइम था दोस्तों, और कुछ भी नहीं दिख रहा था। इतनी फोग थी, बहुत ज़्यादा फोग थी, उनको कुछ भी नहीं दिख रहा था। तो उन्होंने गाड़ी धीरे धीरे चलाई, पर चारों में से किसी ने भी ध्यान नहीं दिया कि हेडलाइट कम जा रही है। तो सब अपनी मस्ती में भाई बातें कर रहे थे अपनी, क्या भाई नई गाड़ी है, ऐसे फ्यूचर देख रहे थे अंदर बैठ के। जो मोहित था, मोहित गाड़ी चला रहा था। मोहित को डाउट हुआ कि ऐसे ऐसे करके कि हेडलाइट दोनों आगे की नहीं चल रही है, ना लाइट चल रही है ना हेडलाइट चल रही है। तो उसने साइड में रोका, देखा कि यार नई गाड़ी ली है मैंने, अभी शोरूम से आई है गाड़ी, तो दिक्कत तो कोई हो ही नहीं सकती। तो उन्होंने देखा कि हाँ भैया ये हेडलाइट बिल्कुल भी नहीं चल रही। फिर उन्होंने सोचा चलो ऐसे ही होगा कोई। तो उन्होंने धीरे धीरे गाड़ी चलाई, क्योंकि सामने धुंध थी, तेज़ चला नहीं सकते थे वो। तो वो आराम आराम से अपने ले जाते रहे गाड़ी। उसके बाद दोस्तों वो जाने लगे घर पर। तो इस साइड में था जो रोड बंद थी। तो घर लोगों, जो रोहित मोहित जितने भी आए थे, उनके घरों से फ़ोन आने लग गए थे कि तुम जल्दी आओ, टाइम देखो। तो एकदम से हफड़ा तफड़ी मच गई अंदर कि हाँ भाई तेज़ चला। वो कहते हैं अपने इस रास्ते से जाएंगे तो यहाँ पे तो टाइम लगेगा। यहाँ पे मुंबई के इस साइड में जाते अपने एक टर्नल आता है दोस्तों। तो उसने कहा भाई ये टर्नल से चलते हैं, अपने जल्दी पहुँच जाएंगे, अपने घटो घट 5-10 किलोमीटर कम लगेंगे, अपने टर्नल से चलते हैं। तो उनने सारों से पूछा, मोहित रोहित ऋतिक से सबसे पूछा भाई कि हाँ भाई टर्नल के अंदर से चलें। तो सारे कहते चलो भाई लेट तो हो ही रही है, टर्नल से जल्दी पहुँच जाएंगे। तो पहुँच के वो चल गए दोस्तों टर्नल में। जैसे ही वो टर्नल में गए तो उन्होंने देखा कि कोई भी एक भी ना गाड़ी है ना कार है, कुछ भी नहीं है। बिल्कुल सुनसान रोड है, बिल्कुल सुनसान है। और उनको डर लगने लगा देख के कि हाँ भाई ये क्या है, डर सा लग रहा था उनको कि हाँ भाई यहाँ पे क्या। तो मोहित ने गाड़ी की स्पीड बढ़ा दी, कम से कम 80 की स्पीड में गाड़ी चल रही। तो एकदम से उनके साथ ऐसे हुआ दोस्तों, 80 की स्पीड में गाड़ी थी,
बाहर है ना शीशों पे कोई हाथ मारने लग गया तेज तेज। सब डर गए अंदर से कि हाँ भाई ये क्या है, ये क्या, अंदर से कौन मार रहा है, कौन मार रहा है, कौन मार रहा है। बाहर से लगभग बहुत तेज सारे चारे शीशों पे हाथ खड़क रहे। तो फिर उसने मोहित ने कहा कोई भी अपना शीशा ऊपर नहीं करेगा, सब अपने शीशे मतलब कोई भी अपना शीशा नीचा नहीं करेगा, सब आपके शीशे लॉक कर दो, ऊपर ही रहने दो। उसने 80 की स्पीड में गाड़ी चलाई। जैसे तैसे करके दोस्तों वो टर्नल से निकल गए। टर्नल से निकलने के बाद सारे डरे हुए थे A to Z। और जो रोहित था वो सबको समझा रहा था भाई कुछ नहीं होता, मत डरो, कुछ नहीं है, अपना वहम था, वहम था, वैसे होगा, कोई वहम था, डरो मत, डरो मत, डरो मत, डरो मत, डरो मत। वो सबको ऐसे कह रहा था, सबका हौसला बढ़ा रहा था कि भाई डरो मत। तो सब कह रहे कि चलो कोई बात नहीं। साथ ही एक पेट्रोल पंप था दोस्तों। जैसे ही वो गाड़ी से बाहर निकले ना, हाथ के निशान थे, कम से कम 1 2 3 हाथों के नहीं, लगभग 10-12 हाथों के निशान थे वहाँ पे। तो सब देख के डर गए। तो सब ने कहा कि चलो यहाँ पे पेट्रोल पंप के साथ वो कार वॉशिंग वाला भी है, हम ये बाथरूम वूथरूम करने चले गए, चाय चूहे पीने चले गए। तो इन्होंने ऐसे कहा कि भैया हम आते हैं इतने, यहाँ पे ना ये साफ़ कर देना, निशान लग रहे हैं हाथ के। उसने कहा चलो ठीक है भाई मैं कर दूँगा। तो दोस्तों जैसे ही वो चाय पानी पी के अपने आए, तो उसके बाद उन्होंने देखा कि हाथ वैसे के वैसे ही छपे हुए हैं। तो उन्होंने कहा भैया आपने अभी तक साफ़ नहीं किया। वो गुस्से से बोला मोहित आपने अभी तक साफ़ नहीं किया। तो उसने कहा कि भाई ये अंदर से निशान है, बाहर से नहीं है। कोई अंदर से हाथ वो करवा रहा था, चिपका रहा था, मटकर खड़का रहा था। तो दोस्तों सब शौक हो गए और रोहित इतना शौक हो गया उसकी मौत हो गई वहाँ पे। उसकी मौत हो गई वहाँ पे रोहित की। इतना ज़्यादा उसको सदमा लगा एकदम से, जो सबको संभाल रहा था कह रहा था कुछ नहीं होता, कुछ नहीं होता, एकदम से ये चीज़ आ जाए वो खुद डर गया, उसकी मौत हो गई दोस्तों। तो बाद में पता लगा उस टनल के अंदर कुछ जिन है। जिन नहीं होते दोस्तों वो जिन। तो उन्होंने कहा कि इस टनल में वो जिन 4-5 जिन हैं जो भटके हुए हैं, जो कोई भी वहाँ से जाता है तो उसको चपेट में ले लेते हैं वो अपने। तो दोस्तों आज की कहानी यही ख़त्म होती है। यह कहानी है मुंबई की 4 दोस्तों की। अच्छी लगी तो दोस्तों लाइक सब्सक्राइब ज़रूर करना। ऐसी आपके लिए हर एक रियल स्टोरी हॉरर लेके आता रहूँगा। धन्यवाद दोस्तों।